हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 चेक किया था, कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने पॉइंट ऑफ डिस्काउंट को नोट किया था। यहाँ जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको जो पॉइंट कंसीडर करना है, मतलब अब ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप एक समझ सकते हो कि ये सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। यहाँ मैक्सिमम ट्रांजैक्शन या कुछ जो पॉइंट है जो कंसीडर ज़्यादा पैमाने पे होते हैं, उन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। जैसे हमने इसका टाइटल दिया हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द कॉल मनी। ओवर सब्सक्रिप्शन आप लोगों को पता है कि जब कंपनी कुछ शेयर्स इशू करती है, कंपनी के कुछ शेयर्स इशू करने के बाद में अगर हम देखते हैं कि यहाँ ज़्यादा होल्डर्स, ज़्यादा अप्लीकेंट या ज़्यादा अप्लीकेशंस हमको मिल जाते हैं, तो उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन बताते हैं, जिसमें से हमें कुछ एप्लीकेशंस रिफ़ंड करना पड़ता है और हम हमारे परमिटेड एप्लीकेशंस जो है, मतलब जितने हमने इशू किए हैं, बस उन्हीं शेयर्स के लिए हम बाउंडेड होते हैं। अब यहाँ साथ में एक पॉइंट और जोड़ा गया है, शेयर होल्डर फेल टू पे द कॉल। अब यहाँ क्या होता है, जितने होल्डर्स हैं उन्होंने सभी पेमेंट किया है ऐसा तो नहीं होगा। सम ऑफ द होल्डर्स वर नॉट पेइंग द होल अमाउंट, वो पूरा अमाउंट पेड नहीं कर पाते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इनमें से वो कहीं एक जगह पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसे वहाँ फेल्यूरिटी शो किया जाता है। अब देखिए, इंडिया कंपनी लिमिटेड issued 50,000 equity shares on of ₹100 each payable as follows. Application 30 rupees, allotment 40 rupees, first call 10 rupees, final call 20 rupees. अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे 100 रुपीज़ कंप्लीट हो गए। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन for 51,000 shares, of which application for 1,000 shares were rejected and money refunded. Both the calls, दोनों भी कॉल्स जो है वो ड्यूली मेड, skip one shareholder holding 500 share failed to pay the final call. यहाँ बताया गया है कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किया है, कंपनी को 51,000 एप्लीकेशन मिले, जिसमें से 1,000 एप्लीकेशन कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए है और कंपनी को पूरा अमाउंट मिल रहा है। लेकिन ये जो लेकिन है यहाँ पे काम कर जाएगा। एक होल्डर ऐसा है जिसके पास 500 शेयर है, जिसने हमको फाइनल कॉल का पेमेंट किया हुआ नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी हमको इसे ही कंटिन्यू करना होगा। अब यहाँ थोड़ा सा हमें कुछ वर्किंग पॉइंट ध्यान में रखना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, ये जो वर्किंग पॉइंट भी है, ये वर्किंग पॉइंट सिर्फ अभी हमारे पास फाइनल कॉल ड्यू है तो हम फाइनल कॉल के लिए ही कंसीडर होगा, लास्ट कॉल के समय ही हमको उसके लिए सोचना पड़ेगा नाउ। लेकिन तब तक हमको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इसका कंप्लीट होल्डिंग, कंप्लीट एंट्री जो है उसमें कोई मेजर चेंज होना नहीं है। बट एक चीज़ हमको पता है कि यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो 100% अलॉटमेंट में रिफ़ंड दिया हुआ है, तो हम श्योरली यहाँ पे जो रिफ़ंड किया गया है उस रिफ़ंड को यहाँ कंसीडर करेंगे। अब हमने क्या और किस ढंग से एंट्रीज पास करना चाहिए। कंपनी को 51,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट ड्यू करना है,
हमारा फर्स्ट जर्नल क्या होगा, सॉरी एप्लीकेशन का अमाउंट हमको रिसीव्ड होगा। अब यहाँ पे ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड का एंट्री क्या होता है और किस ढंग से होता है। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान में रखो, 51,000 शेयर्स पे हमको 51,000 शेयर्स पे हमको एप्लीकेशन के लिए 30 रुपीज़ के हिसाब से वैल्यू रिसीव्ड होना है, जो होगा 15,30,000 रुपया, 15,30,000 रुपीज़। ठीक है, हमारा फर्स्ट एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। नरेट करेंगे इसे भी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव्ड हो गया, लेकिन फ्रेंड्स रिसीव्ड होने के बाद में अब हमको एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफ़र करना होगा, जो हम शेयर्स कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है फ्रेंड्स। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमें क्या करना होगा, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ हम कितना रिफंड कर रहे हैं। तो आपको यहाँ बताया गया है, कंपनी रिसीव्ड 51,000 एप्लीकेशन, ऑफ विच 1,000 एप्लीकेशन वेर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। तो चलो अभी यहाँ पे ट्रांसफ़र के समय हमको इसका इफेक्ट लेना है। एंट्री लिखेंगे, सेकंड एंट्री क्या होगा, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 15,30,000 रुपीज टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर इंटू 30 रुपीज 15 लाख रुपीज टू बैंक अकाउंट 1,000 शेयर इंटू 30 रुपीज 30,000 रुपीज being application money transfer to shares capital and excess refund. Shares application account debit to shares capital account to bank account. अब देखिए, ये एंट्री होने के बाद में अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, इसमें हमारे पास कोई मेजर चेंज नहीं है। इसका रीज़न है क्योंकि अब हमने 50,000 शेयर्स के लिए ही कंप्लीट इशू किया हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट पहले ड्यू करना होगा। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर्स पे आपको 40 रुपये के हिसाब से टोटल रिसीवेबल अमाउंट होगा 20 लाख रुपीज। बीइंग
अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो, आपको अगर लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 40 ऑन अलॉटमेंट। लेकिन हम इन ब्रीफ लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। नाउ इसके बाद इसी अमाउंट को हमको ट्रांसफर करना होगा, जहां अलॉटमेंट ड्यू होता है यही अमाउंट हमारी रिसीव्ड होगी। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। फ्रेंड्स यहाँ कोई चेंज नहीं है, 20 लाख रुपए जितने ड्यू थे उतने ही 20 लाख रुपए हमको यहाँ रिसीव्ड होने वाले हैं। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन allotment, being amount received on allotment। हमारा 5th एंट्री होगा यहां पे अब फर्स्ट कॉल के लिए। देखो फ्रेंड्स, हमको क्या दिया हुआ है, कंपनी रिसीव्ड 51,000 एप्लीकेशन ऑफ विच 1,000 शेयर्स वेर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। All the money due on call were duly received except one shareholder holding 500 share failed to pay the final call। इसलिए फेल्यूरिटी सिर्फ फाइनल कॉल पे है ना, उसके पहले। तो फर्स्ट कॉल के लिए तो हमको फिर से सिंपल एंट्री हो रहा है, शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स यहां इसका प्राइस है 10 रुपया, 50,000 इंटू 10 5 लाख रुपए। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। चलो फ्रेंड्स, यही अमाउंट अब हमको यहाँ पे रिसीव्ड भी होगा। अब रिसीव्ड के लिए भी जब हम एंट्री पास करेंगे तो ये भी एंट्री हमारा सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ कोई होल्डर ड्यू नहीं है, तो जितना ड्यू अमाउंट है उतना ही अमाउंट हमको रिसीव्ड भी हो रहा है। इसे नरेट करेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ये फर्स्ट कॉल पे रिसीव्ड हुआ। देखिए यहाँ हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था। हमारा फर्स्ट एंट्री क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, जो हमने आप यहाँ देख सकते हो 51,000 शेयर्स के लिए कंप्लीट किया है। अब इसी में से क्या है, हमें एप्लीकेशन का अमाउंट जो है हमने ट्रांसफ़र किया है कैपिटल अकाउंट को, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये 51,000 शेयर्स के हिसाब से ही 15,30,000 टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, हमने जितने इशू किए थे उतने 50,000 टू बैंक अकाउंट। ये भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सेस एप्लीकेशन जो थे उसके लिए हमने किया हुआ ट्रांसफ़र है। नाउ उसके बाद में शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ हमारे पास कोई चेंज हुआ नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, अभी हमारे पास
यहाँ जो फाइनल कॉल का एंट्री है इसे हमको थोड़ा सा केयरफुली कंप्लीट करना होगा। केयरफुली कंप्लीट करना है मतलब क्या है, जहाँ हमारे पास फाइनल कॉल दिया हुआ है, यहाँ फाइनल कॉल को हमको क्या बताया हुआ है, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल। लिसन फ्रेंड्स, फाइनल कॉल के समय भी अगर वो ड्यू है, मतलब उसने पे नहीं किया है, तो फाइनल कॉल ड्यू का अमाउंट जो होगा कंप्लीट 50,000 शेयर्स के लिए होगा। सो नाउ हमारा 7th एंट्री क्या होगा, शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स capital account being amount due on final call। अब यहां पे जो एंट्री हमको लेना है, ये एंट्री कंप्लीट 50,000 शेयर्स के लिए हमारे पास फाइनल कॉल का अमाउंट 20 रुपीज, मतलब रुपए 10 लाख पूरे रहेंगे। यहाँ पे वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल, लेकिन जो ड्यू अमाउंट है, ड्यू अमाउंट तो कंप्लीट बताना होगा, ड्यू तो कंप्लीट होगा, क्योंकि जब तक हमको ये रिसीव्ड नहीं हुआ है तब तक हमारे पास इसका नॉलेज नहीं है कि क्या कोई होल्डर हमको पे करने वाला नहीं है बोल के। नाउ हमारे लास्ट एंट्री में, रिसीव्ड एंट्री में इसका इफेक्ट हमको लेना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। फ्रेंड्स, यहां पे आपको कंप्लीट लिखते समय क्या करना होगा, अब आपके पास टोटल शेयर थे 50,000, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल, मतलब 49,500 शेयर्स, 49,500 शेयर्स पे ही आपको अमाउंट रिसीव्ड होने वाला है। 50,500 शेयर्स कैसा आया, टोटल एप्लीकेशन 50,000 थे, जिसमें से 500 शेयर्स जो होल्डर ने होल्ड किए हुए थे, ही फेल्स टू पे द फाइनल कॉल मनी। सो हम यहाँ से फाइनल कॉल का अमाउंट सिर्फ माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, या फिर 49,500 शेयर्स के लिए हमको @20 रुपीज़ अमाउंट रिसीव्ड शो करना होगा। अब ये जो अमाउंट है यहाँ आप देख सकते हो 9,90,000 रुपीज़ ये हमको रिसीव्ड हो रहा है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। अब यहां जो है आप चेक कर सकते हो कि अदर एंट्रीज के हिसाब से भी यहाँ कोई मेजर चेंज हुआ नहीं है। देखो, फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री तो हमारा कॉमन एंट्री है, शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर्स के लिए अब कंप्लीट हमने शो किया है। लेकिन सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो चेंज नोटिस होगा हमारे फाइनल कॉल के रिसीव्ड के एंट्री में, क्योंकि वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। ये एंट्री लिखते समय हमने 49,500 शेयर्स पे 20 रुपीज़ के हिसाब से हमको रिसीव्ड हुआ है, क्योंकि 500 शेयर्स फेल टू पे है। और ये 500 शेयर फेल टू पे रहने की वजह से क्या है, यहाँ पे 500 शेयर्स के 20 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपीज़ हमको रिकवर्ड होने वाले नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी
ये कंप्लीशन होने के बाद हमें पता है कि हमें टोटल लेना ही होगा। अब ये टोटल हमारा किस तरीके से आएगा, कितना आएगा, देखिए यहाँ टोटल जो है वो हो रहा है 1,50,00,000 रुपया। सॉरी, 1,50,00,000 रुपया। सो फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी हमने एक 6 नंबर का जो क्वेश्चन कंप्लीट किया है उसमें हमने देखा कि वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल, और यहाँ एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड थे। तो वो जो केस हमने क्रिएट किया था वो केस क्या था? ओवर सब्सक्रिप्शन एंड वन होल्डर फेलिवर टू पे द फाइनल कॉल। अब यहां जो केस हमारे सामने है, ये केस क्या है? वन शेयर होल्डर फेल टू पे द 2 कॉल्स। अब जैसा एक नहीं तो 2 कॉल्स के समय हमारा होल्डर जो है फेलिवर होगा। क्या है? गणेश कंपनी लिमिटेड इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 1, फाइनल कॉल पे 2 रुपये, इस हिसाब से उसका पेमेंट किया गया है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स। देखो 2 लाख इशू किए, 2 लाख ही मिले हैं, और 2 लाख रिसीव्ड, 2 लाख ही हमको यहाँ पे एप्लीकेंट मिल रहे हैं। Both calls were duly made, except one shareholder holding 300 shares failed to pay the first and final call। आप देख सकते हो कि अभी 300 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट हमको यहाँ रिसीव्ड नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ आपको कुछ ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ नहीं है कि आपका जो होल्डर है, इस होल्डर के लिए कहीं फॉरफीचर या कुछ बताया नहीं गया है। जब तक आपको फॉरफीचर दिया नहीं जाएगा, आपको फॉरफीचर का एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। लेकिन प्री इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आपके पढ़ने में आ जाए और आप बोलोगे सर फेलिवर टू पे हो गया, लेकिन आपने फॉरफीचर तो बताया ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ फेलिवरिटी होने के बाद में फॉरफीचर का कोई मायने रखने वाला नहीं है। जब तक हमको बताया नहीं जाएगा तब तक हमको फॉरफीचर के लिए कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना नहीं है। नाउ अब यहाँ पे क्या है, 2 लाख शेयर्स इशूड किए वाले हैं और 2 लाख एप्लीकेशन इशूड किए, 2 लाख शेयर्स रिसीव्ड हो रहे हैं। नाउ हमारा फर्स्ट एंट्री देखो। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंट्री क्या होगा? एप्लीकेशन तो रिसीव्ड होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट।
₹3 के हिसाब से 2 लाख शेयर्स पे हमको यहाँ मिलना चाहिए 6 लाख रुपया। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख रुपीज, यहाँ एप्लीकेशन का अमाउंट हमको रिसीव्ड हुआ है। हमारा सेकंड एंट्री होगा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन कभी भी पहले रिसीव्ड होगा, उसके बाद में उसे हमको ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ एप्लीकेशन ड्यू हो गया, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया। अलॉटमेंट ड्यू एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड देखना है। बैंक अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। 2 लाख शेयर्स पे ₹4 के हिसाब से हमको यहाँ पे 8 लाख रुपए ड्यू होना है। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। नाउ अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद अलॉटमेंट अभी रिसीव्ड होगा। देखिए, ये सभी सिंपल एंट्रीज है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, फिर से शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद में अभी जो हमारा फोर्थ एंट्री होना है वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट फिर से 8 लाख रुपए। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अभी अब यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बट फ्रेंड्स, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया हुआ है। 100% पढ़ते समय हमको ये बार बार ध्यान में रखना होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, जब तक हमें या फॉरफीचर के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा तो हम उसका एंट्री पास नहीं करेंगे। और सिर्फ वन शेयर होल्डर होल्डिंग सम ऑफ द शेयर्स एंड फेल टू पे द कॉल, देन यहाँ पे अगर कॉल दिया जाता है और कॉल रिसीव्ड के समय हमारे पास कंप्लीट अमाउंट रिसीव्ड नहीं होता है तो हमको सिर्फ उसका ही इफेक्ट देखना होगा। नाउ पहला एंट्री तो फुल अमाउंट से ही होगा। शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स
कैपिटल अकाउंट, शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए ड्यू होंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अब यहां फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू होने के बाद फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव्ड होगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट कॉल के अमाउंट के समय क्या हुआ है, हमारे पास 2 लाख शेयर थे, 2 लाख शेयर्स रहते समय वन शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर फेल टू पे। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय 1,99,700 शेयर्स के लिए ही प्राइस रिसीव्ड होने वाला है। सो व्हाट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट 199,700 being amount received on फर्स्ट कॉल। देखिए लास्ट क्वेश्चन में वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे, फाइनल कॉल था, इसलिए फाइनल कॉल का रिसीव्ड एंट्री चेंज हुआ था, लेकिन यहां होल्डर फेल्यूर टू पे द 2 कॉल्स है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट चेंज होगा और फाइनल कॉल का भी अमाउंट चेंज होगा, क्योंकि हमारे होल्डर ने फर्स्ट कॉल के लिए भी पेमेंट नहीं किया और फाइनल कॉल के लिए भी पेमेंट नहीं किया हुआ है। नाउ हमारा 7वां एंट्री क्या होगा, फिर से शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स यहां पे भी बहुत कुछ चेंज होना नहीं है, यहां पे भी हमारे पास सिर्फ अमाउंट रिसीव्ड होने वाली है, जितना वैल्यू था, मतलब टोटल 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से अमाउंट को ड्यू किया गया है, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। चलो आखिरी एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट 199,700 इंटू 2 रुपीज़। हमारा कैलकुलेशन होता है 399,400। तो अभी यहाँ हमारे पास में जो एंट्रीज हमने कंप्लीट किए हैं, यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास वन शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स है, बैंक सॉरी नरेट करना है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। ये बात को ध्यान में रखो कि हमने टोटल लेना चाहिए और उस टोटल को हमने कंसीडर करना चाहिए। अभी
हमारा टोटल होता है 39,99,100 rupees. ₹39,99,100। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए यहाँ इस प्रॉब्लम में जो चेंजेस नोटिस हुए हैं, तो ये चेंज क्या है, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 300 shares failed to pay the 2 calls। सो इसका इम्पैक्ट फर्स्ट कॉल के रिसीव्ड एंट्रीज में आ रहा है। शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ कोई चेंज नहीं है, ये एक्चुअल एंट्री हुआ। बट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये जो रिसीव्ड का एंट्री है, ये एंट्री हमने 199,700 शेयर्स के लिए पास किया है। और शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो जो फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव्ड होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट 199,700 इंटू 2 रुपीज़, ये हिसाब से इस एंट्री को पास किया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे ये टोटल 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जा रहे हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड जो होमवर्क दिया हुआ है, आपको वो होमवर्क कंप्लीट करना है। क्लास वर्क देन होमवर्क। ओके, राइट, हैव अ गुड डे।